रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। शहर में हर तरफ ईद की तैयारियां हो रही थीं। बाजारों में रौनक थी, दुकानों पर भीड़ लगी थी। बच्चे नए कपड़ों और खिलौनों की फरमाइश कर रहे थे। लेकिन उसी शहर के गरीब मोहल्ले में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां खुशियों की जगह खामोशी पसरी हुई थी। उस घर में 25 साल का खालिद अपने 2 मासूम बच्चों ज़ैनब और उमर के साथ रहता था। खालिद एक गरीब माली था जो लोगों के बागीचों की घास काटकर और पौधों की देखभाल करके अपना घर चलाता था। उसकी बीवी मरियम 2 साल पहले उमर को जन्म देते वक्त दुनिया से चली गई थी। तब से खालिद ही माँ और बाप दोनों बनकर बच्चों को संभाल रहा था। घर में खाने के नाम पर थोड़ा सा आटा और 2 खजूर बची थी। बच्चे भूख से परेशान थे। ज़ैनब ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, इस बार ईद पर हमें नए कपड़े मिलेंगे ना? खालिद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। हर रोजे की हालत में खालिद सुबह निकल जाता और देर शाम तक काम ढूंढता रहता। एक दिन उसे खबर मिली कि बादशाह के महल के बड़े बागीचे में काम करने के लिए माली चाहिए। ये सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने सोचा कि अगर ये काम मिल गया तो बच्चों की ईद अच्छी गुजर जाएगी। महल बहुत शानदार था, ऊंची दीवारें, चमकते भव्वारे और हर तरफ खूबसूरत फूल। खालिद ने मेहनत से काम शुरू कर दिया। वो सूखी टहनियां काट रहा था और पौधों को नया आकार दे रहा था। तभी महल की शहजादी फरजाना की नजर उस पर पड़ी। फरजाना बेहद खूबसूरत लेकिन घमंडी लड़की थी। उसे अपनी दौलत और शानो शौकत पर बहुत घमंड था। जब उसने देखा कि खालिद उसके पसंदीदा पौधों की कटाई कर रहा है तो वो गुस्से में नीचे आ गई। तुम्हें किसने इजाजत दी इन पौधों को हाथ लगाने की? उसने गुस्से से कहा। खालिद ने अदब से सिर झुकाया। शहजादी, सूखी टहनियां काटना जरूरी था, वरना पूरा पौधा खराब हो जाता। फरजाना को उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताने देते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ हुक्म मानने के लिए होते हैं, समझदारी दिखाने के लिए नहीं। खालिद चुप रहा। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद था। अगर नौकरी चली जाती तो ईद पर बच्चे भूखे रह जाते। अगले दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। खालिद रोजे की हालत में मिट्टी खोद रहा था। उसका गला सूख चुका था, लेकिन वो लगातार मेहनत कर रहा था। फरजाना दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि इतनी बेइज्जती के बाद भी ये आदमी शांत कैसे है। उसने अपने नौकर से खौलता हुआ गर्म पानी मंगवाया और बहाने से खालिद के पास आकर वो पानी उस पर गिरा दिया। गर्म पानी उसकी पीठ और कंधों पर पड़ा। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने शिकायत नहीं की। वो बस इतना बोला, अल्लाह सब देख रहा है। फरजाना को लगा था कि वो गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। शाम को मजदूरी मिलने पर खालिद थोड़ा आटा, कुछ खजूर और बच्चों के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीदकर घर लौटने लगा। फरजाना को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और वो नकाब पहनकर उसका पीछा करने लगी। जब वो उसकी बस्ती में पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। टूटा हुआ दरवाजा, मिट्टी का फर्श और भूखे बच्चे। ज़ैनब दौड़कर अपने अब्बू से लिपट गई। अब्बू, आज खाना मिलेगा ना? खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मेरी बेटी, आज गर्म रोटी बनेगी। उसने बच्चों को खिलाया और खुद नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में गिरकर वो रोने लगा, या अल्लाह, शहजादी फरजाना को हिदायत दे, उनका दिल नरम कर दे और उन्हें हमेशा खुश रख। ये सुनते ही फरजाना की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान को उसने तकलीफ दी थी वही उसके लिए दुआ कर रहा था। उसी रात उसका घमंड टूट गया। अगली सुबह वो सादे कपड़ों में बागीचे में आई। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। खालिद, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? खालिद हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त माफ कर दिया था। बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली इंसानियत है। उस दिन के बाद फरजाना पूरी तरह बदलने लगी। वो गरीबों की मदद करने लगी। महल का बचा खाना अब फेंका नहीं जाता था, बल्कि गरीबों में बांटा जाता था। वो खालिद से दीन और सब्र की बातें सीखती थी। धीरे धीरे उसके दिल में खालिद के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा होने लगी। लेकिन महल की मलिका को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक गरीब माली उनकी बेटी को बदल रहा है। उन्होंने खालिद को रास्ते से हटाने की साजिश रची। रमजान के आखिरी जुम्मे पर मलिका ने अपनी खादिमा से एक कीमती हीरों का हार चोरी छुपे खालिद के झोले में रखवा दिया। जब खालिद नमाज पढ़कर लौटा तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया। मलिका का हार चोरी हो गया है। खालिद घबरा गया। हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसके झोले से हार निकला तो सब उसे चोर समझ बैठे। उसे जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया गया।
उधर घर में ज़ैनब और उमर अपने अब्बू का इंतजार करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बाप बेगुनाह होकर कैद में है। फरजाना ये सब देखकर टूट गई। वो जानती थी कि ये उसकी माँ की साजिश है। वो तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंची और पूरी सच्चाई बता दी। बादशाह ने तहकीकात करवाई। जब खादिमा से सख्ती से पूछा गया तो उसने डर कर सब सच कबूल कर लिया। बादशाह शर्मिंदा हो गए। उन्होंने तुरंत खालिद को रिहा करवाया और उससे माफी मांगी। खालिद, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। लेकिन खालिद के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है तो मैं शिकायत क्यों करूं? बादशाह उसकी नेक दिली से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन खालिद ने कहा, मुझे सिर्फ इतनी मजदूरी चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूं। ये सुनकर फरजाना की आंखें भर आईं। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे ऐसा हमसफर चाहिए जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अगर इजाज़त हो तो मैं खालिद से निकाह करना चाहती हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। मलिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन फरजाना ने कहा, असल इज्जत दौलत में नहीं, इंसान के किरदार में होती है। आखिरकार बादशाह मान गए। ईद से एक दिन पहले सादगी से खालिद और फरजाना का निकाह हुआ। महल फूलों से सजाया गया, लेकिन निकाह बहुत सादा रखा गया। ज़ैनब और उमर जब महल पहुंचे तो घबरा गए। फरजाना उनके पास आई और प्यार से उन्हें गले लगा लिया। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ईद का चांद निकल चुका था। मस्जिदों से तकबीर की आवाजें गूंज रही थीं। खालिद ने सफेद सादा कुर्ता पहना था, लेकिन उसके चेहरे का सुकून किसी बादशाह से कम नहीं था। निकाह के बाद बादशाह ने खालिद को महल का वजीर ज़िराअत बना दिया, मगर उसने अपना मिट्टी का काम नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने हाथों से पौधों को पानी देता था। फरजाना ने गरीब बच्चों के लिए मदरसा और यतीम खाना खुलवाया। उसका घमंड खत्म हो चुका था और अब लोग उसे शहर की सबसे रहमदिल शहजादी कहने लगे थे। वक्त गुजरता गया। लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक निकाह नहीं था, बल्कि सब्र, माफ़ी और इंसानियत की जीत थी। खालिद ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे और हालात में भी सब्र करे तो अल्लाह उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए। शुक्रिया।